नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी यूके लाइव। उन्नाव रेप कांड के दोषी और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत के बाद सेंगर की खुशियां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज सेंगर की जमानत और सजा निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद जहां सेंगर को जेल में ही रहना होगा, वहीं पीड़िता की मां का दर्द भी झलक पड़ा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने की जंग में आज एक बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शामिल थे, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसने कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया था। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून के गंभीर सवाल शामिल हैं और अब इस पर विस्तार से सुनवाई होगी। बता दें कि 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को यह कहते हुए सशर्त जमानत दी थी कि वह 7.5 साल से जेल में है, लेकिन इस फैसले ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया था। पीड़िता और उसकी मां ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर इस जमानत का कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि अगर सेंगर बाहर आया तो उनकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। जमानत पर रोक लगते ही पीड़िता की मां का दर्द झलक पड़ा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला हमारे लिए काल मौत के समान था। हमें डर था कि अपराधी बाहर आकर हमें फिर से निशाना बनाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उम्मीदें जिंदा रखी। मां ने रुंधे गले से यह भी बताया कि उनके परिवार ने सालों से जो सुरक्षा और डर झेला है उसे केवल वो ही समझ सकते हैं। उन्होंने न्यायपालिका पर आभार जताया कि उनकी बेटी की चीखें अनसुनी नहीं की गई। कुलदीप सेंगर 2017 के चर्चित उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसके अलावा उसे पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही उसे एक मामले में राहत मिल जाए, लेकिन दूसरे मामले की सजा के कारण वह जेल में ही रहेगा। कुलदीप सेंगर ने मामले में अब सुप्रीम कोर्ट को 4 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई करेगा। तब तक सेंगर सलाखों के पीछे ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का स्वागत करती हूं और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे मीडिया भाई बंधुओं का और हमारे जनता का, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस बेटी को। और जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम सड़कों पर उतरे थे, तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था। और आज सरकार दूसरी है, पर बेटियों की लड़ाई जारी है। और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है, ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। मैं दिल से आपका थैंक यू करती हूँ कि आप इस मुहिम में मुझसे जुड़े रहे और इस बिटिया के लिए न्याय की मांग लगातार करते रहे। थैंक यू सो मच। अभी हम सुप्रीम कोर्ट से वापस लौटे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और ये साफ कर दिया कि भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो नाबालिग बेटी के बलात्कार का, हत्या के, उनके परिवार के लोगों की हत्या का दोषी था, उसे अब बाहर नहीं आने दिया जाएगा, वो जेल में रहेगा। ये बिल्कुल पीड़िता के परिवार की और उसके साथ खड़े हुए हर एक आवाज की ये जीत है। और ये जोरदार तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जिन्होंने हाई कोर्ट में इस लड़ाई को कमजोरी से लड़ा। पीड़िता को न्याय नहीं, दोषी को बचाने के लिए रास्ते निकाल दिए थे और उनको लगा था इस फैसले को पीड़िता, उसका परिवार और हम सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमने वो स्वीकार नहीं किया और लगातार इस लड़ाई को लड़े। और आज सुप्रीम कोर्ट पर जो नजर थी उसमें पीड़िता की, कहूंगी इसके परिवार की और आवाजों की एक जीत हुई है। ये लड़ाई यहां खत्म नहीं हो रही, ये हमें बिल्कुल मालूम है, लेकिन अभी स्टे आया है हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो बात कही गई थी नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप ही के कहे हुए इस बयान बेटी बचाओ, और आप अपने विधायक, अपने सांसद जो बेटियों के दोषी उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि नाबालिग बेटी के बलात्कारी को दोषी करार होते ही फांसी होगी, फांसियां नहीं, बचाया जा रहा है, पैरोल और बेल दी